गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी मैंने, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन ये मॉडल आईएसओ ने बनाया, आईएसओ ने दिया था। आईएसओ क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड के मापदंड को निर्धारित करता है। उसने डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा आदान प्रदान करने के लिए एक मॉडल दिया, उसका नाम उसने दिया ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कल आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर 7 लेयर्स इसमें काम में ली जाती हैं। सबसे जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, जो यूजर के साथ इंटरेक्ट होती है, यूजर इंटरफेस होती है, एप्लीकेशन लेयर। और लास्ट की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। ये नेटवर्क इंटरफेस होती है। किसके साथ इंटरफेस होती है? नेटवर्क के साथ। प्रत्येक लेयर अपना अपना अलग अलग कार्य करती है। जैसे कल आपको फिजिकल लेयर के बारे में बताया था मैंने, इसका क्या काम है? टोपोलॉजी का निर्धारण करना। इसका निर्धारण करना टोपोलॉजी, जो पीछे अपन ने पढ़ा था कि भी किस टोपोलॉजी से सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोड का निर्धारण करना, किस मोड में डेटा का हस्तांतरण होगा, सिंप्लेक्स मोड में होगा, हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में। ये काम कौन करती है? फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर करती है? फिजिकल लेयर काम करती है। उसके बाद 2 नंबर आती है अपने डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? डेटा लिंक लेयर डेटा की फ्रेमिंग करती है। क्या करती है? डेटा की फ्रेमिंग, कि एक फ्रेम तैयार करती है डेटा की। एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराने है कि भी कौन से सिस्टम के ऊपर भेजना है, उसका एक लॉजिकल एड्रेस होता है, वो डेटा लिंक लेयर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। डेटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, जो डेटा सेंड कर रहे हैं अपन उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम है? नेटवर्क लेयर के द्वारा डेटा के रूट का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि डेटा किस रूट से होकर दूसरे सिस्टम के पास जाएगा, उसके रूट का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, पाथ का निर्धारण किया जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रास्ता। रूट का निर्धारण किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट आपके ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा डेटा के पैकेट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पैकेट। डेटा के पैकेट्स बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। और सिस्टम्स के मध्य कनेक्शन स्थापित किया जाता है। जो सिस्टम होते हैं दो, उनके मध्य आपस में कनेक्शन स्थापित किया जाता है। किसकी सहायता से? ट्रांसपोर्ट लेयर की सहायता से। ये एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद अपनी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के क्या काम है? ये सेशन लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य काम करती है। सेशन लेयर के द्वारा डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पर, और उस डेटा पैकेट के साथ एक एक्नॉलेजमेंट चेक पॉइंट अटैच करती है। ये क्या करती है? चेक पॉइंट, कि भाई अगले डिलीवरी हो गई या नहीं हुई है, पैकेट की डिलीवरी हुई या नहीं हुई। वो चेक पॉइंट क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट अटैच करती है, और वापस आके एक्नॉलेजमेंट से पता चलता है कि ये डिलीवरी हुई या नहीं हुई। सेशन लेयर के द्वारा एक चेक पॉइंट लगाया जाता है पैकेट के साथ, और वो पैकेट के ट्रांसफर होने और नहीं होने की इंफॉर्मेशन रखता है। इसके बाद है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर है, इस लेयर के द्वारा डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं उसको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है कि भी कोई भी अन्य यूजर उस डेटा को चेंज नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? चेंज नहीं कर सके।
इसके बाद अपनी आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस होती है। क्या होती है? यूजर इंटरफेस होती है। इसके ऊपर यूजर काम करता है, यूजर एक्सेस करता है। इस लेयर के द्वारा फाइल मैनेजमेंट, फाइल का एक्सेस करना और मेल सर्विस प्रोवाइड करना इसके मुख्य कार्य हैं। क्यों? किसके? एप्लीकेशन लेयर के। तो ये 7 लेयर होती है, 7 लेयर होती है हमारी। इन 7 लेयर्स के द्वारा ये काम किए जाते हैं OSI मॉडल के अंदर। सबसे फर्स्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। कल आपको बताया था मैंने, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर कल आपको बताया था 1 से 7। इसका डायग्राम बना के कल आपको बताया था मैंने अच्छी तरह से। और इन 7 लेयर्स के आपको कार्य अभी बताए आपको सभी के। तो ये था आपका OSI मॉडल। एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसको काम में हम लेते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था? डेटा कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स। दूसरा था डेटा मोड, ट्रांसमिशन मोड। 3 मोड बताए थे आपको, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन मीडिया बताया था। मीडिया 2 टाइप की होती है, वायरलेस और केबल मीडिया। केबल मीडिया के अंदर आपको 3 केबल बताई हैं अच्छी तरह से, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस के अंदर आपको बताया है माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, सैटेलाइट्स, ये सभी क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन के मीडियम बताए आपको, माध्यम बताए हैं। उसके बाद आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप के बताए आपको, लैन, मैन और वैन। इसके बाद आपको टोपोलॉजी बताया और टोपोलॉजी के बाद आपको बताया गया है OSI मॉडल। OSI मॉडल की फिर आपको 7 लेयर्स बताई हैं। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकेंड यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे।